सो वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम लोग अपना मैथ का चैप्टर 4 का सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोगों का जो पिछला वीडियो गया उसमें हम लोगों ने बात कर लिया था 12 नंबर तक सवाल तक। ठीक, उम्मीद है हमें आपने वो सब अब वहाँ तक एटलीस्ट सॉल्व कर लिया होगा और उसके आगे भी ट्राई किया होगा। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे 13, 14 और 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके पहले का जो भी सब वीडियो अगर आपको नहीं देखा उस चैप्टर को नहीं पढ़ा था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाके देख लीजिए और उसको भी तैयार कर लीजिए। चलिए फिर आज हम लोग कितना से स्टार्ट करते हैं, अपना 13 नंबर से। तो आप अपना किताब खोल लीजिए और 13 नंबर सवाल से हम लोग चलिए देखते हैं। अगर हो गया है तो आप स्किप करके आगे चलिए, 14, 15 नंबर है, अगर वो सब भी हो गया तो देखिए ही मत, तो आपके वीडियो भी काम का ऐसे भी नहीं है। ठीक, चलिए तो बात करेंगे हम लोग किस पे, 13 नंबर पे। ठीक है, 13 नंबर देखिए आपके किताब में, हिंदी मीडियम की किताब जो है उसमें बहुत मिसप्रिंट दिया हुआ है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें गलत दी हुई है जिसको आप लोग सही कर लीजिए। ठीक, 13 नंबर सवाल को हम एक बार पढ़ रहे हैं, हम करेक्शन करके यानी सही करके पढ़ रहे हैं। आपका जहाँ जहाँ गलत हो रहा है वहाँ सही कर लीजिए। ठीक है, क्या बोला देखिए, 13 नंबर सवाल अपने किताब से मैच कीजिए। एक वर्गाकार आधार वाली पीतल के प्लेट की लंबाई, पीतल के प्लेट की लंबाई x सेंटीमीटर है। पीतल के प्लेट की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर। ठीक है, तथा मोटाई 1 मिलीमीटर है। मोटाई 1 मिलीमीटर है। वहाँ देखिएगा आपका केवल मिलीमीटर लिखा हुआ है, वो आपका मिसप्रिंट हुआ है। क्या वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं या ऐसे मिलीमीटर आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो उसकी मोटाई कितनी है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, यूँ प्लेट का वजन 4725 ग्राम है, 4725 ग्राम है। यदि एक यहाँ पे देखिए आपको किताब में घन डेसीमीटर दिया है, लेकिन ये घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है भैया, आप सही कैसे करा दे रहे हैं। आप लोग को अगर समय मिले तो कभी इंग्लिश मीडियम या बंगाली मीडियम का बुक निकाल के देखिएगा, वहाँ पे सही दिया हुआ है, और दूसरा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, समझ में आया आपको कहाँ कहाँ करेक्शन करना है। वो आपका जो लंबाई दिया हुआ है घन के भुजा की, वो तो x सेंटीमीटर है। मोटाई जो है 1 मिलीमीटर करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद जो उसका नीचे में वेट दिया हुआ है 1 घन डेसीमीटर करके, उसको आप क्या करेंगे, 1 घन सेंटीमीटर में उसका वजन कितना है, 8.4 ग्राम है। ठीक है, इतना करेक्शन करने के बाद से हम लोग तैयार हैं। अब सवाल को हम लोग देख सकते हैं, अब समझ सकते हैं। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग 13 नंबर अपना देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्या बोला हो, एक वर्गाकार आधार वाली प्लेट की लंबाई। एक वर्गाकार आधार वाली, वर्ग तो आप लोग जानते हैं, वर्ग तो हम लोग क्या होता है बाबू, ये होता है, यहाँ बनाते थोड़ा सा। वर्ग क्या होता है हम लोग का, ये होता है। ठीक है, अब ये हम लोग का वर्ग हो गया। ठीक, अब ये वर्ग होगा तो वर्ग में आपको पता होता क्या होता है, जितना लंबाई होता है वही क्या होता है हम लोग का चौड़ाई होता है। ये बात से आप इनकार कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, यहाँ तक पॉइंट आपको समझ में आया। वो बोला कि वर्गाकार आधार वाली, वर्गाकार आधार वाली। हमने बोला चलो भाई, ये भी हमने तुम्हारा बात माना, इसका वर्गाकार अगर आधार होगा तो मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाने वाला है। ठीक, तो अब हम लोग ऐसा एक बनाने का कोशिश करते हैं, वर्गाकार आधार वाली। ठीक है, ये सब कुछ कीजिए, हम लोग इसको मान लेने का आधार है हम लोग का, जिसमें हम लोग का लंबाई जितना होगा उतना ही क्या होगा हम लोग का चौड़ाई भी होने वाला है। ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का वर्गाकार आधार वाली। हम समझाने के लिए इतना कम्युनिकेटेड डायग्राम बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, बाकी आपको आसानी से बना सकता है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा। समझ में आया। हम लोग क्या बोला बाबू, एक वर्गाकार आधार वाली प्लेट का लंबाई, प्लेट का लंबाई x सेंटीमीटर हो तथा मोटाई 1 मिलीमीटर हो, तथा मोटाई 1 मिलीमीटर हो। अब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गया, मतलब ये भी 1 सेंटीमीटर रहा होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर रहा होगा। इस बात से आपको इनकार है बाबू नहीं, क्योंकि वर्गाकार आधार का लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर। भुजा की लंबाई दिया मतलब क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है। अब क्या बोला, इसकी मोटाई जो है 1 मिलीमीटर। इसकी मोटाई कितनी है बाबू, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, इसकी मोटाई कितनी है, 1 मिलीमीटर है। अब मोटाई और ऊंचाई तो आपको पता है एक ही होता है, यानी ये ओवरऑल ये कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम लोग डाटा यहाँ से समझ गए कि जो हम लोग का प्लेट है उसका लंबाई चौड़ाई बराबर है, यानी 1 x सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना बाबू, 1 मिलीमीटर है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दिया गया है कि, क्या लिख सकते हैं बाबू, दिया गया है कि, क्या दे दिया हो, प्लेट की
लंबाई कितना है, x सेमी। हम लोग यहाँ पे सेमी लिख रहे हैं क्योंकि CM लिखेंगे तो x के साथ मैच होने लगता है। ये कहाँ से उलझ जाता है पैर में भाई। चलिए ठीक है। अब उसके बाद प्लेट की चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई, प्लेट की चौड़ाई। अब आपको पता है आधार इसका कैसा है, वर्गाकार है। वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, x सेमी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं प्लेट की ऊंचाई या मोटाई। बात देखी है, प्लेट की ऊंचाई कितना दिया हुआ वो, 1 मिलीमीटर यानी 1 mm दिया हुआ है। ठीक। अब चलिए, अब जब हम लोग आगे जा रहे हैं सब, ठीक, जब आगे हम लोग जा रहे हैं तो हमसे बोल रहा है कि इसका जो प्लेट का वजन है 1 डेसीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना बाबू, 8.4 ग्राम है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये जो x है इसका मान निकालिए। इसका टोटल वेट भी कितना दे दिया है, इसका टोटल वेट कितना है बाबू, 4725 ग्राम। ठीक है। बस हमसे बोला था कि उसका आधार कैसा है, वर्गाकार है, लंबाई चौड़ाई तो मतलब बराबर होने वाला है। तो हमने लंबाई चौड़ाई वो दिया था 1 सेंटीमीटर लंबा भुजा वाला, तो 1 सेंटीमीटर लंबा हो गया। बोला था मोटाई कितना है बाबू, 1 मिलीमीटर, हमने मोटाई ले लिया 1 मिलीमीटर। दूसरा उसने डाटा दे रखा है कि प्लेट का कुल वजन कितना है बाबू, प्लेट का कुल वजन कितना है 4725 ग्राम, 4725 ग्राम। उसने एक और डाटा प्रोवाइड किया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग का कितना है, 8.4 ग्राम इसका वजन है, 8.4 ग्राम इसका वजन है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं बाबू, अपना से यानी कैलकुलेशन बेस हम लोग लेते हुए वजन निकाल दे प्लेट का। अब जब हम लोग कैलकुलेशन करते हुए यानी गुणा भाग अपना जोड़ घटा फार्मूला लगाते हुए अगर हम लोग कैलकुलेशन करके यानी फार्मूला से अगर हम लोग इस बॉक्स का वजन निकालते हैं, वो बॉक्स का वजन कितना आएगा, 4725 ग्राम आने वाला है। तो वजन निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो हम लोग बॉक्स का आयतन निकालेंगे, सॉरी प्लेट है ना, प्लेट का आयतन, प्लेट का आयतन, प्लेट का आयतन का फार्मूला क्या होगा, वो लंबाई चौड़ाई बराबर है लेकिन ऊंचाई अलग है। मतलब ये क्या बन गया, आयत बन गया, आयतघन बन गया। आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब ये फार्मूला तो आया घन इकाई, यानी इकाई तो यहाँ पे 1 चाहिए लेकिन हमारे पास इकाई 3 गो है, बस 2 गो है, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा। बदलना किसको आसान होगा, हम लोग मिलीमीटर को सेंटीमीटर लेके जाए क्योंकि ये 2 गो है भैया, तो एक ही जैसा तो हो जाएगा। तो उधर आप देखिएगा कि आयतन भी ओवरऑल सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो मतलब इसको हमें बदल लेना चाहिए। तो हमको क्या पता हो, कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम। अब मतलब हमें इधर से इधर जाना, मतलब 10 से भागा देना होगा हमें, इधर से इधर 2 से गुणा करना होगा। मतलब इसको 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई में यही ना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो जाएगा, लंबाई का मान कितना है बाबू, x, चौड़ाई का मान कितना है x, ऊंचाई कितना है 1/10 सेंटीमीटर ही बैठाएंगे अब। ठीक है। और ये क्या आ गया, घन इकाई मतलब सेंटीमीटर क्यूब। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, x² बाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का बॉक्स का आयतन आ गया। ठीक। हमारे पास एक और डाटा है, चूंकि 1 घन सेंटीमीटर में, 1 घन सेंटीमीटर में 1 घन सेंटीमीटर का वजन दिया हुआ ना, किधर गया, 1 घन सेंटीमीटर का वजन, 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन, पीतल का प्लेट है इसलिए 1 घन सेंटीमीटर में पीतल का वजन, पीतल का वजन कितना है बाबू, 8.4 ग्राम। यानी 1 घन सेंटीमीटर पीतल का वजन कितना आ रहा है बाबू, 8.4 ग्राम। तो वैसे हम लोग का 2 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा, खुद से बोलिए तो 8.4 इंटू क्या हो जाएगा, हमें 2 हो जाएगा। वैसे हमें 3 आएगा, वैसे ही 4 आएगा। तो हमें कितना का चाहिए, x² बाई में 10 का। तो इसलिए इसको मिटा देते हैं, आपको कंफ्यूज होइएगा बाद में। ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट अब क्या लिख सकते हैं बाबू यहाँ पे, इसलिए हम समझाने के लिए समझा रहे थे, x² बाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब में पीतल का वजन, पीतल का वजन कितना होगा, x² बाई में 10 इंटू 8.4, और ये अब किस में आ जाएगा, ग्राम में। ये किस में आएगा बाबू, ग्राम में। अब देखिए ये हम लोग तो कैलकुलेशन से निकाले हैं, यानी कैलकुलेशन से हमारा वजन इतना आ रहा है पीतल का, जो भी ये बॉक्स है, इस बॉक्स में पीतल का वजन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। और उसने ऑलरेडी एक डाटा दे रखा है। तो एक बात बताइए, एक सवाल के लिए, यानी छोड़िए भाई, एक बॉक्स का 2 वजन हो सकता है क्या, फार्मूला से अलग आए और रियल में अलग हो, नहीं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या होना पड़ेगा, दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए ATP हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या है,
पीतल का वजन यानी बॉक्स का वजन इधर से आ गया, यानी जो भी प्लेट है प्लेट का वजन और वो प्लेट का वजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर बाई में 10 इंटू 8.4 ग्राम इज इक्वल टू 4725 ग्राम। अब यहाँ से आपको एक्स का मान आसानी से दिख रहा है, यहाँ तक पहले हम रिकॉल करा दें एक बार, नहीं तो आप लोग को फिर बोलिएगा भैया समझ में नहीं आया। देखिए क्या बोला था, इसका जो आधार है वर्गाकार आधार है। वर्गाकार आधार है मतलब लंबाई चौड़ाई वर्ग में आधार देखे थे बनाए थे हम कैसे, लंबाई चौड़ाई बराबर रहेगा। तो हमने ले लिया कि प्लेट की लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना, यानी ऊंचाई और मोटाई कितना बोला था, ऊंचाई या मोटाई एक ही होता था, कितना बोला था वो 1 मिलीमीटर। तो हमें चाहिए था इसका आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले अपना कैलकुलेशन से हम लोग का बॉक्स का वजन निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका आयतन निकाला। आयतन निकालने के लिए हमें तीनों एक ही गाय में चाहिए था, तो इसलिए हमने ऊंचाई को क्या कर दिया, सेंटीमीटर बदला, तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या किया, फार्मूला लगाया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर बाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को पता था, चूंकि किताब में डाटा दे रखा था कि 1 घन सेंटीमीटर में पीतल का वजन 8.4 ग्राम है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब में पीतल का वजन कितना आ जाएगा, पूरा कर दिया। अब चूंकि हम लोग का जो वजन उधर से आ रहा है और जो वजन दिया हुआ है एक ही बॉक्स है, तो दोनों का वजन तो बराबर होना ही है, तो हम लोग का दोनों का वजन बराबर हो गया। बात समझ में आई आपको? चलिए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई में 10। अब 8.4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये देखिए 8.4 है, तो पॉइंट रिमूव करते क्या आता है, 84 बाई में 10 आ जाता है। ठीक है, समझ में आई आपको? अभी हम लोग क्या आ गया, इज इक्वल टू 4725। ठीक, अब आपको पता है त्रिया गुणा, नीचे वाला गुणा ऊपर के साथ, ऊपर वाला गुणा नीचे के साथ, हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों नीचे में है, तो क्या हो जाएगा 4725 गुणे 10 और 84 क्या हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, 84 नीचे में आ जाएगा। अब काटना शुरू कीजिए। अब आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 5 10 और इसको काटिएगा 2 से तो 42, फिर इसको 2 से काट दीजिए 5, फिर इसको 2 से काटिए 21 और 21 से ये काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42। लीजिए कर ही देते हैं आपके सामने, तो आप लोग बोलिएगा भैया आप तो काट देते हैं, हम लोग को समझ नहीं आता। कितना हो गया 21, तो क्या हो गया 21 दूनी 42। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे 5 और इधर 52, 21 दूनी 42, इधर से 10 आ गया और 105, 21 5 105। ठीक, तो हम लोग कितना आ गया वो 105, सॉरी 225 है ना यहाँ पे, हम 225 कितना वो 225। तो हम लोग का क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया वो में 225 गुणे 5 गुणे 5। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया वो 225 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए एक्स इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट 225 गुणे 5 गुणे 5। अब आपको पता है ओवरऑल इसको एलसीएम तोड़िएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। वैसे ये 15 का स्क्वायर होता है, आप लोग तोड़ लीजिएगा। ठीक है, 15 × 5 × 5। ठीक है, समझ में आया आपको? तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो एक्स इज इक्वल टू 15 गुणे 5 क्या आ गया, 15 चौका 7 15 75 यानी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसका एक्स का मान कितना था, लंबाई चौड़ाई उसका उतना कितना था 75 सेंटीमीटर। अब आपको अगर दिमाग में आ रहा भैया ये सेंटीमीटर कहाँ से आया, क्योंकि चूंकि हम लोग लंबाई और चौड़ाई जो भी दोनों किस में था, सेंटीमीटर में था, इसलिए आया। ठीक है, ये था हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक, इसको समझ लीजिए और समझने के बाद फिर एक बार खुद से बना लीजिए। ठीक है, चलिए मिटाया। चलिए अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। अपना 14 नंबर तक आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए अब 14 नंबर हम लोग क्या है, 14 नंबर आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। हम तो वैसे मिटाने वाला फर्स्ट फॉरवर्ड कर दिए थे। क्या हो गया 14 नंबर, हाँ, चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा। चांदमारी का रास्ता ऊंचा करना होगा, अतः रास्ते के दोनों तरफ समान गहराई और समान माप के 30 गड्ढे खोदकर उनसे निकली मिट्टी से रास्ता ऊंचा किया जाए, तो प्रत्येक गड्ढे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 14 मीटर और 8 मीटर हो, तो रास्ते से कुल इतना लिखी तो प्रत्येक गड्ढे गहराई कितनी होगी। बात समझिए, इसको पहले एक नॉर्मल सिचुएशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर तो एक किताब वाला सवाल है, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिए। देखिए ये सपोज कीजिए कि एक रास्ता है, ये क्या हुआ हम लोग का, एक रास्ता है। ठीक है, अब इस रास्ते को हमें ऊंचा करना है। जो चांदमारी का रास्ता है इसको क्या करना है हम लोग को, ऊंचा करना है। और ऊंचा करने के लिए इसमें मिट्टी चाहिए, तो इन्होंने बोला कि जो हम लोग मिट्टी निकालेंगे बगल में गड्ढा खोद खोद के निकालेंगे। बगल में क्या करेंगे बाबू, गड्ढा खोद खोद के हम लोग मिट्टी निकालना शुरू करेंगे। तो ऐसा ये लोग कितना गड्ढा खोदेगा, 30। कितना बाबू
इधर भी गड्ढा खोद कर मैं दोनों तरफ गड्ढा गड्ढा खोद कर कितना टोटल गड्ढा कितना खोदेगा, टोटल कितना गड्ढा हो सकता है हम लोग का 30 हो सकता है। ठीक, एक गड्ढे की लंबाई 14 मीटर दी हुई है और चौड़ाई कितनी दी हुई बाबू 8 मीटर। ठीक है, समझ में आई आपको। और गहराई बोला कि गहराई आपको कैलकुलेट करना है किस आधार पे, इस पर मिट्टी कितना लग रहा है रास्ते पे, इस पर मिट्टी कितना लग रहा है रास्ते पे 2520 घन मीटर। एक बार और वेरीफाई कर ले, ये तो आप लोग का किताब बहुत डेंजर आदमी है, उल्टा सीधा लिखता रहता है। ठीक है, 2520 घन डेसीमीटर सॉरी मीटर क्यूब, ये आपका मिट्टी लग रहा है। अब एक बात बताइए, आपका ये मिट्टी आ कहाँ से रहा है, इन 30 गड्ढों से। ठीक, यानी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आपको क्या करना है, 30 गड्ढों का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। 30 गड्ढों का आयतन इक्वल टू ये आ जाएगा। तो आपको एक गड्ढा का लंबाई चौड़ाई दे दिया है, तो ऊंचाई इज इक्वल टू एक्स मान लीजिए, और ऊंचाई इज इक्वल टू एक्स मानने के बाद आपको एक गड्ढे का आयतन निकलेगा। अब एक गड्ढे का आयतन में 30 से गुणा कर दीजिए तो 30 गड्ढों का आयतन आ जाएगा, और फिर उसके बाद एटीपी बैठा के 30 गड्ढों का आयतन इंटू इज इक्वल टू ये हो जाएगा। वहां से आपको एक्स का मान जो भी माने होंगे ऊंचाई मिल जाएगा। चलिए वीडियो पॉज ट्राई कीजिए, तो हम तो बनाएंगे, वीडियो पॉज ट्राई कीजिए अगर आपसे नहीं बना था अभी भी तो। ठीक है, चलिए अब हम बनाए, या हम क्यों मेहनत करें, आप बना ही रहे हैं तो। नहीं, आप खुद से बनाइए, तभी आपको तभी ना सीखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज खुद से बनाइए, जो समझाए उसको देख के। चलो हम क्या लिखेंगे बाबू, दिया गया है कि, क्या दिया हुआ हमें, क्या दे दिया गया है, तो गहराई के गड्ढे खोदेंगे, गड्ढे की लंबाई कितनी दी हुई बाबू, लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई कितनी है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गड्ढे की ऊंचाई इज इक्वल टू आप कुछ भी मान लीजिए, जो आपको मन करे, कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर मत मान लीजिएगा, कोई भी अल्फ़ाबेट मान लीजिए। हम लोग क्या माने, एच मीटर मान लेते हैं, इसको हम मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एच एम एक साथ मिलने लगता है। ठीक है, ये आपके पास डाटा है। ठीक, अब आपको बोला है ऐसा 30 गड्ढा से खोद के जितना मिट्टी निकलेगा उतना मिट्टी रास्ता पे डाल देना है। तो आपको पहले से सबसे पहले एक गड्ढे का आयतन निकाल लेना होगा। ठीक है, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन, अब आपको पता चल रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है तीनों, तो गड्ढे का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन का आयतन। तो क्या होता है आयतन का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा घन मीटर, यानी मीटर क्यूब आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 14 इंटू 8 इंटू एच मीटर क्यूब। अब इसको आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, लास्ट में देखिएगा अपने आप कट खुल जाएगा, बस इतना रखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या आ गया बाबू, एक गड्ढे का आयतन आ गया। चूंकि कुल गड्ढों की संख्या कितनी है, चूंकि कुल गड्ढों की संख्या 30 है। ठीक है, इसलिए 30 गड्ढों का आयतन कितना बाबू, 30 गड्ढों का आयतन। अब 1 रुपये में एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये, तब 30 चॉकलेट का दाम क्या हो जाता है, तो मैं गुणा कर देता है। वैसे ही एक का आयतन इतना, तो 30 से गुणा हो जाएगा, यानी क्या आ गया 30 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एच मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे तो गुणा है, चल जाएगा, ये तो ऊपर लास्ट में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का 30 गड्ढों का आयतन आ गया। अब आपको देखिए यहाँ से 30 गड्ढों का आयतन ये मिल गया, 30 गड्ढों का आयतन ये मिल गया, यानी 30 गड्ढों से इतना मिट्टी निकलेगा। 30 गड्ढों से क्या निकलेगा बाबू हम लोग का, इतना मिट्टी निकलेगा। अब वहाँ देखिए कि टोटल मिट्टी कितना निकल रहा है 2520 घंटे से मीटर, मतलब ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग का क्या होने वाला है, ये 30 गड्ढों से निकला मिट्टी इज इक्वल टू रास्ते पर डाला गया मिट्टी। 30 गड्ढों से निकला मिट्टी, या यूँ बोल सकते हैं 30 गड्ढों का आयतन इज इक्वल टू रास्ते पर डाला गया मिट्टी। ठीक है, 30 गड्ढों से कितना मिट्टी निकला बाबू हम लोग का, 30 इंटू 14 इंटू 8 इंटू एच इज इक्वल टू 2520। ठीक है, एक बार फिर वेरीफाई करने दीजिए इसका हमें 2520। चलिए अब हम लोग क्या हो जाएगा, देखिए इधर गुणा में है, ये 30 क्या हम लोग का गुणा में उधर क्या हो जाएगा भागा में, मतलब क्या बोल सकते हैं इंटू एच
इज इक्वल टू 25 बाई में 20 बाई में 30। अब ये भी गुणा में होगा, चल जाना वाला ओवरऑल। हम लोग क्या बोल सकते हैं 25 20 बाई में 30 गुणे 14 इंटू 8, ये आएगा। इस बात से आपको इनकार है। चलिए अब ये देखिए, ये 0 से 0 गया, काम खत्म। अब 2 से काटना शुरू कीजिए, 5 7 7 9, हाँ 3 से भी कट जाएगा। तो हम लोग इस 3 से ही काटने का इसको शुरू करते हैं। 2 5 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 21, 3 8 24 चले जाएगा, हाँ 3 8 24 1 और 3 चौको 12, ठीक है। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, 84 टाइम्स में हम लोग का 84 आ गया यहाँ पे, यानी ये। अब हम लोग का यहाँ तक थोड़ा सा आपको लिख समझ में आया इसलिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 84 बाई में क्या आ गया 14 इंटू 8। और अब हम लोग फिर इसको गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा हम लोग का। वैसे हम लोग करें, इसको काटे तो 2 से 7 और इसको 2 से काटे तो 42, ठीक है। फिर काटे तो 7 6 के 42 6, तो क्या आ गया 6 इक्वल टू 6 बाई में 8। फिर इसको काटे तो क्या आ गया 3 बाई में 4, कितना है बाबू 3 बाई में 4। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 बाई में 4। 3 बाई में 4 क्या आएगा हम लोग का, ये मीटर आएगा, क्योंकि दोनों तरफ मीटर ही था, ठीक है। इसलिए h इक्वल टू क्या आ गया हमें 3 बाई में 4 मीटर, ठीक है। जबकि ये आंसर देगा नहीं आपको, हम लोग इसको काटना पड़ेगा अभी। तो अब 3 को भागा देना है 4 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट ले लिए, 0 पॉइंट बोल लीजिए, 0 पॉइंट, ठीक है। क्या हो गया अब, तो क्या हो गया हम लोग का 7 चौको 28, 7 लग जाएगा। यानी आप अब हम लोग ये पॉइंट ले लिए तो 30 आ गया, तो 7 चौको 28, यहाँ पे 2 आ गया, तो 4 5 20, यानी हम लोग का अब कट चुका। यानी 0 पॉइंट h इक्वल टू क्या आ गया बाबू हमारे पास 0.75 मीटर, 0.75 मीटर। आप इसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका किताब जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता है, तो आपको कन्वर्जन पता है क्या है बाबू, कैसे है। डांस म्यूजिक दोनों छम, यानी यहाँ से आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 10 इंटू 10 से गुणा करना होगा। यानी 10 10 से गुणा करना होगा, मतलब हम लोग क्या हो जाएगा h इक्वल टू क्या है हमारे पास 0.75 मीटर है। इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाइए तो क्या आ जाएगा 75 बाई में 1 2 डिजिट, तो इसलिए 100 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए 0 0 गया, यानी 75 सेंटीमीटर आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। वो तेरा का भी 75 है, इसका भी 75 है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो इसका कितना आ गया हम लोग का 75 आ गया। चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए, उसके बाद फिर हम लोग 15 नंबर अपना देखते हैं। नोट ना किया कीजिए आप लोग, खुद से फिर बनाया कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है बेटा। इसको ठीक, पंद्रह नंबर देखिए बाबू, हम लोग 15 नंबर क्या बोल रखा है इसने। 15 नंबर बोल रहा है एक घनाकार जल से भरे हौज से समान माप की 64 यानी 64 बाल्टी से जल निकाला गया, यानी उसमें से देखिए हम लोग क्या है रफली पहले समझाते हैं। ये सपोज कीजिए कि एक हम लोग घनाकार है, घनाकार हौज मतलब क्या होता है बाबू, जैसे टंकी होता है हम लोग का पानी वाला ना, उसी को बोलते हैं। तो हम लोग का देखिएगा वो पानी जो रहता है वो बेलनाकार रहता है, पानी का टंकी, ठीक है। उसमें भी हम लोग 1 चैप्टर में सवाल करेंगे, उतना टेंशन नहीं आपको। ये सपोज कीजिए आपका हौज था जिसमें ये जल से भरा हुआ था, जो क्या किया होगा हमें भैया, जल ऐसे होता है मान लीजिए, जल से भरा हुआ था। अब इससे क्या किया होगा हमें, बाल्टी से डाल के ऐसा, एक तो हम लोग बाल्टी ले लेते हैं, एक ही बाल्टी यानी समान लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब रहना चाहिए, 2 बाल्टी अलग अलग नहीं यूज कर सकते। इस बाल्टी से कितना बाल्टी पानी निकाला गया बाबू 64, 64 बाल्टी पानी इसमें से निकाला गया है, 64 बाल्टी पानी इसमें से निकाला गया है, ठीक बात समझ में आ रही है। एक घनाकार हौज था जो जल से भरा हुआ था, इसमें से 64 बाल्टी पानी निकाला गया है। कितना बाबू 64 बाल्टी पानी निकाला गया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला हमें, 64 बाल्टी पानी निकाला गया हो तो हौज में अब भी 1/3 भाग, 1/3 भाग, भैया ये क्या होता है 1/3 भाग। देखिए अब जो हम लोग ये भाग निकालना होता है परसेंटेज, जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रयोग राशि बाई में कुल राशि होता है बाबू। क्या होता है प्रयोग राशि बाई में कुल राशि, मतलब भैया यानी सपोज कीजिए अगर इसमें 3 लीटर जल था, 3 लीटर जल था, मतलब प्रयोग राशि ऊपर में कितना है 1,
और कुल कितना है 3, मतलब अभी इसमें कितना बचा हुआ है 1 लीटर पानी बचा हुआ है। बात समझ में आया? 1/3 यानी 1/3 भाग अभी इसमें बचा हुआ है। अब इसको फ्रैक्शन तो आप लोग हमको जहाँ तक है समझ में आ गया होगा। क्या करें, संतुष्टि नहीं मिलता आप लोग बिना जब तक समझाए। समझ कीजिए एक हम लोग का ये क्या था, घर था। अब इस घर का हम लोग का ऐसे 3 हिस्सा करते हैं ना। ये सपोज कीजिए घर का हम लोग का ऐसा कुछ था। हाँ 3 हिस्सा हो गया, 1 2 3, अब 3 हिस्सा है। अब 3 हिस्सा में हम लोग का क्या हो गया, ये क्या हम लोग का नॉर्मल फॉर्म है। हमने क्या किया, ये हिस्सा को पेंट कर दिया, एक हिस्सा को हमने पेंट कर दिया, इस हिस्सा को भी हमने पेंट कर दिया। अब हमने बोला ये दोनों हिस्सा तो पेंट हो गया, अब बताओ खाली जगह कितना बचा हुआ है। तो खाली जगह का आप निकालने क्या करेंगे, बोलेंगे भैया यूज वैल्यू यानी प्रयोग राशि, यानी खाली वाला प्रयोग कौन है ये, यानी अब हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। खाली राशि बाई में कुल राशि कितना है 3, मतलब 1/3। तो वही आगे यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, ठीक है। यानी पूरा हिस्सा जल से भरा हुआ था, इसमें से 2 हिस्सा निकल चुका है, 1 हिस्सा बचा हुआ है, ठीक है। चलिए यानी हम लोग क्या बोला हो, एक हम लोग का घनाकार हौज था जो जल से भरा हुआ था, जिससे हम लोग 64 बाल्टी पानी निकाले, समान एक ही बाल्टी से निकाले, यानी बाल्टी बदला नहीं है, एक ही बाल्टी से धीरे धीरे कर करके 64 बाल्टी हम लोग निकाले हैं। निकालने के बाद 64 बाल्टी जल निकालने के बाद भी एक 1/3 भाग बचा हुआ है। अगर हौज की जो लंबाई है, यानी हौज के भुजा की लंबाई कितनी होगी 1.2 मीटर। अब आपको भी पता है घनाकार है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या हो जाने वाला है, बराबर हो जाने वाला है, ठीक है। 2 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम देख ले, जनरली हम यहीं से बनाना शुरू कर रहे हैं। दिया गया है कि, ठीक है, घनाकार हौज के भुजा की लंबाई कितना दिया हो 1.2 मीटर, ठीक है। ये 1.2 मीटर दे दिया है, ठीक। आपको थोड़ा सा हम रिकॉल कराते, पहले पिछला में पढ़ाया था कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है हम लोग का 1 लीटर होता है, क्योंकि ये जल का मात्रा बात होता है ना, इसलिए बता रहे हैं हम आपको। और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है हम लोग का 1 किलो लीटर, ठीक, या यूँ बोले तो 1000 लीटर होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें पता है, ठीक। अब देखिए ये चूंकि हम लोग का बोल रहा है कि बाबू हम लोग का क्या है, ये जो फाइनल आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो क्या बोल रहा है कि एक बाल्टी द्वारा कितना जल निकाला गया वो निकालना है आपको, ठीक है। तो बाल्टी छोटा है, मतलब जनरल बात है 1000 लीटर तो आने वाला रहा नहीं है। कभी 1000 लीटर आएगा आपको लग रहा है, नहीं, एक बाल्टी में 1000 लीटर आना पॉसिबल नहीं है, जनरल कभी पॉसिबल नहीं है। यानी हम लोग का कुछ लीटर आएगा, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर 25 लीटर 30 लीटर, उससे ज़्यादा तो नहीं मान सकते हम लोग, यानी लीटर में लेना है। अब लीटर में लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेसीमीटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो डेसीमीटर लाने के लिए क्या बाबू भैया आप पूरा कहाँ लिखते हैं बार बार, ताकि आप लोग को याद हो जाए। कैसे है डांस म्यूजिक दोनों क्षम, तो एम मीटर से हमें इसमें जाना डेसीमीटर, 10 से गुणा कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 10 से गुणा कीजिए, इसमें 1.2 है, इस 10। अब ये पॉइंट रिमूव कीजिएगा तो 12/10 आएगा, ये 10 से गुणा हो गया, कट गया, यानी कितना आ गया हमें 12 डेसीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे 12 डेसीमीटर लिख सकते हैं। यानी आप यूँ बोल सकते हैं कि घन के एक भुजा की लंबाई कितना दी हुई थी बाबू हमें 12 डेसीमीटर हमें दिया जा चुका है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, घन में कितना जल है वो निकाल सकते हैं, या यूँ बोले घन का आयतन निकाल सकते हैं। घन का आप आयतन निकाल लीजिए और डेसीमीटर क्यूब में आएगा तो आपको पता चलेगा घन में टोटल कितना लीटर जल था, ठीक है। देखिए घनाकार हौज का आयतन, घनाकार हौज का आयतन, अब घनाकार है तो ये क्यू लगेगा, ये क्यूब घन इकाई, तो ए का मान कितना है 12 का घन कीजिए, और इकाई यहाँ पे क्या है डेसीमीटर, तो डेसीमीटर क्यूब। अब 12 का घन अर्थात क्या हुआ 12 × 12 × 12, अब 12 × 12 कीजिएगा तो 144 आ जाएगा, 144 × 12 कर लीजिए आप, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 × 2, और फिर यहाँ से 4 4 और 1 8 और 8 4 12 हासिल 1 4 2 6 1 7 और 1, यानी कितना आ गया 1728 डेसीमीटर क्यूब, इसका ये आयतन आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है, जनरल एक बात बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं। क्या है बाबू, सिंपल बोला था कि जो हौज है उसका एक भुजा की लंबाई कितना है 1.2 मीटर, हमने 1.2 मीटर लिया, उसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हमें ओवरऑल एक बाल्टी से निकालना था, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर कन्वर्ट कर यहाँ से हमने आयतन निकाल लिया। अब देखिए चूंकि ये जो हम लोग का डेसीमीटर क्यूब में आया है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, घनाकार हौज में जल की मात्रा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का
1728 लीटर लिख सकते हैं क्या, या ई कैसे लिख दिए, बताए थे क्या आपको, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये बता चुके हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ये बात, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो हम लोग का प्रॉब्लम क्लियर हुआ लगभग कि हाँ उस हौज में कितना जल है ये हमें ज्ञात हो चुका है। अब एक और बात दिया था कि अब भी जो जल है यानी 64 बाल्टी जल निकालने के बाद भी शेष जल है, कितना है बाबू, शेष जल की मात्रा 64 बाल्टी 64 बाल्टी यानी 64 बाल्टी जल निकालने के बाद हौज में जल की मात्रा कितनी होगा हमारा, कुल जल का 1/3 भाग, कुल जल का 1/3 भाग। अब आपको पता है कुल जल कितना है बाबू यहाँ पे 1728, तो हम लिख देंगे 1728, और का मतलब मैथ में क्या होता है, गुणा, मतलब 1/3 भाग, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इससे भागा दे देंगे, गुणा कर दीजिए, जो भी कीजिए, तो 1728 डिवाइड बाई 3, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 × 5 = 15, 15 आ गया, 2 और 2 3 से 21, हमने कहा 21 आ गया, 1 3 से 18 यानी 576, यानी हौज में कितना है बाबू हम लोग का, हौज में अभी जल कितना मौजूद है, 576 लीटर अभी भी जल उसमें बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको डाउट है, हमने क्या किया बाबू, कुल जल की मात्रा निकाली, और अब बोला था कि 64 बाल्टी जल निकालने के बाद, 64 बाल्टी जल निकालने के बाद भी जो हम लोग का हौज में है, हौज में जो हो रहा है कुल जल का 1/3 भाग मौजूद रहा था, हमने वहाँ से निकाला तो हम लोग का 576 लीटर, यानी हम लोग का क्या हो रहा है 576 लीटर अभी इसमें जल मौजूद है। तो 64 बाल्टी द्वारा निकला कितना, 64 बाल्टी द्वारा निकला कितना, इसलिए 64 बाल्टी द्वारा जल निकाला गया, जल निकाला गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का, कुल जल, हौज में कुल जल की मात्रा, हौज में कुल जल की मात्रा माइनस 64 बाल्टी द्वारा निकले जल की मात्रा, नहीं शेष जल की मात्रा यहाँ पे ना, कि हौज में कितना बचा है, माइनस हौज में शेष जल की मात्रा, ठीक है। देखिए यह बात समझिए, सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लिया कि हौज में कुल जल इतना है, अब आपको पता चल गया कि हौज में अभी भी इतना जल बचा हुआ है, तो आपको जब 64 बाल्टी द्वारा जल निकालने का पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, कुल जल की मात्रा बाई में 64 बाल्टी द्वारा जो जल निकाला गया, जो बचा, सॉरी हौज में जो शेष जल है वो, तो हम क्या लिख सकते हैं, कुल जल की मात्रा माइनस हौज में बचे हुए जल की मात्रा, यानी क्या हो गया हम लोग का 1728 माइनस 576 लीटर, यानी सब किस में आने वाला लीटर में, तो 1728 माइनस 576 कर लीजिए, कितना इधर से 2 आया और ये चल जाएगा तो 7 4 11, ठीक है, और फिर इधर कितना चला गया, ये 6 आ गया, 6 में से गया 5, 1 सेकेंड, ये आपका चला गया 8 में से 6 गया 2, और इधर से आपका बचा इधर 12, 7 5 12, 5 हो जाएगा ना, ये आप मिस्टेक करते हैं, हाँ 5, यहाँ कितना आ गया, ये 6 में से 5 गया 1 और ये 1152 लीटर, कितना आया हम लोग का 1152 लीटर, यानी हौज में अभी जल कितना, 64 बाल्टी द्वारा जल कितना निकाला गया था, 1152 लीटर, ठीक है। 64 बाल्टी द्वारा निकले जल की मात्रा, 64 बाल्टी द्वारा निकले जल की मात्रा इज इक्वल टू 1152 लीटर है, और 64 बाल्टी द्वारा इतना निकला था, आप एक बाल्टी द्वारा नहीं निकाल लीजिएगा, हाँ भैया ये तो हम लोग निकाल ही लेंगे, क्या कीजिए इसको 64 बाल्टी के भागा दे दीजिए, एक बाल्टी में जल की मात्रा क्या हो जाएगा 1152 बाई में 64, अभी फाइनल आंसर लीटर में आने वाला है, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 1152 को काटिएगा 2 से, तो 1152 डिवाइड बाई 2, 2 × 5 = 10, इसलिए 1 2 7 14, ऐसे 1 2 6 12, यानी 576, यानी ये कितना आ गया 576, और ये कितना आ जाएगा 32, ठीक है। फिर 576 को आप 2 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, आप लोग काट छाट वैसे अपना ही सर्च कर लीजिएगा, हम बहुत बेसिक से बता रहे ताकि कोई बच्चा को दिक्कत ना हो, 2 दूनी 4, 1
और 2 अटे 16, 1 और 2 अटे 16, यानी कितना आ गया वो हमें 288। 288 बाई में 16, फिर इसको 2 से काटिए 144 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 144, और ये कितना आ जाएगा 8, फिर आपको इसे 2 से काटिए, कितना चल गया 70, 70 70 72, 72, और ये कितना आ जाएगा 4, फिर इसको काट दीजिए 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2, और इसको काट दीजिए 2, 18। आप लोग अपने हिसाब से भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 18 लीटर हम लोग का हो जाएगा। यानी 152 बाई में 64 को जैसे काटना हो काट लीजिए, हमने दो से कर करके काटा ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हम लोग का 13, 14, 15 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है। और इन डेप्थ हम बहुत डेप्थ में समझाए हैं, तो भैया ऐसा डेप्थ में कहाँ समझाने इतना लंबा लंबा, क्योंकि देखिए बाबू ये सब सवाल जो था आपको सॉल्यूशन बहुत जगह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन एक तो सवाल का जो फील आता है, लाइक रियल में देखना कि वो चीज़ हो रहा है, उसमें समय लगता है, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रख के ये सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ये सब आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब MCQ वहीं से तोड़ेगा तो ये सब चीज़ों का आप यूज करके खुद से ब्रेन में एक बन रहा होगा आपका शेप आकृति को, तो फायदा करेगा। चलिए फिर हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग अपना 15 से आगे का सोल्यूशन देखने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।